परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। पालनपुर गुरुधाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी संत जनों को मेरा कोटि कोटि राम राम साहब सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम। बिरद तुम्हारो जान के साय करो हरिया। सुने जो मैं निर्दोष हूँ घाटे बाद जस होए। तुम्हारे बोलन हारे हो क्या जानेगा को। करुणा राखो राम जी बरे सो दीन दयाल। गुण आए गुण सब भगत जो आदु पीत संभाल। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संतों को मेरा राम राम सा प्रणाम। परम दयाल आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज का पद है पदराग केदार। प्राणिया रे सतगुरु तारणहार। प्राणिया रे सतगुरु तारणहार। सतगुरु तारणहार विसेवा सतगुरु तारणहार।
सागर में डूब रया रे, भव सागर में डूब रया रे, ताको कहाँ विचार, ताको चारे प्राणी आए सतगुरु आए, सतगुरु मिसवा विसरी किसो ऊपर, विसवा किसो ऊपर, तामे पेरन सार, तामे आरे प्राणी आरे सतगुरु रण आरे, सतगुरु तते नाम बिना होय नतियो, तते नाम होय नतियो, ना कोई तीरने आर, ना कोई सूर्य गुणे आने उपास सारे, सूर्य गुणे आने उपास सारे, नेतर विसार, नेतर विसार, प्राणी आरे सतगुरु कारण आरे, सतगुरु सब संतन की सायद बोले, सब संतन की सायद बोले, गीता की सन विचार, गीता की सन विचार, जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना विकार, नाव बिना रे प्राणी आरे सतगुरु रण आरे, सतगुरु मिसवा विसरी किसो ऊपर, मिसवा विसरी किसो ऊपर, तामे पेरन पार, तामे रे प्राणी आरे सतगुरु आरे, सतगुरु आरे, सतगुरु तारण देखो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु
सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अरे प्राणियां मतलब मेरे प्राणों से प्रिय जगत के सभी नर नारी अगर इस धरती पर कोई तारने वाला है, कोई भवसागर से निकालने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु जी महाराज हैं। बाकी इस संसार में तुम्हें इस काल से कोई मुक्त नहीं कर सकता, कोई तुम्हें भवसागर से पार नहीं उतार सकता। यह बात बिल्कुल सही है कि देवी देवताओं को मानते, तीर्थों पर जाते, व्रत भी करते, उपवास भी करते, लेकिन इनसे ज्यादा आपको सांसारिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आपको सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। पहले देखो संतों से त्रेता युग सतयुग में ऐसे आसानी से भेद नहीं मिलता था, और आज पहले कहते कि पानी कुएं में था और आज पानी तगारी में है, तो कुएं से पानी निकालना कितनी मुश्किल बात थी, कितना कठिन कार्य था, और आज तगारी में से पानी लेना मतलब परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। 20 केवली भगवंत हर समय इस धरती पर मौजूद रहते हैं। वो किस लिए? वो हमारे लिए। कोई भी अगर जीव उनकी चरण शरण लेवे तो भेद लेकर के परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते। कलयुगी मारो मोख को भरत खंड के माए, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आए, वारे उपजे आए, ज्ञान केवल घट आवे, और दर्शन कर कर हंस मोख थोड़ा लग जावे, सुख राम 24 परगटे, सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माय। ये कलयुग में वारा चल रहा है, ये भरत खंड में चल रहा है। भजन करे सो जीवे, वारे उपजे आए, वारे उपजे आए, ज्ञान केवल घटावे। क्या उपजे? ये बीज, ये तत्नाम, और फिर ज्ञान केवल घटावे, और दर्शन कर कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे, करोड़ों ही हंस उस देश की प्राप्ति करे। सुखराम 24 परगटे, सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माय। त्रेता युग की बात अपन गुरुराज हमें बताते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से भेद लेने के लिए कितना उन्हें बचना पड़ा, कितनी उसे विनती करनी पड़ी, और गुरु महाराज ने उनको कितना बहलाया, पूछता है कि तुम 3 लोक के स्वामी हो और तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और तुम्हें संसार में अगर किसी पर दुख पड़ता है तुम उसका निवारण करो, तुम 3 लोक के स्वामी हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, फिर तुम उस ब्रह्म से अलग कैसे हो सकते हो? लेकिन रामचंद्र जी ने उनकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर गुरुदेव ऐसे होता तो मैं कितने जन्मों से 4 करोड़ कितनी बार बोले रामचंद्र जी ने इस धरती पर जन्म ले लिया, मैं बार बार रावण को मारता हूँ और फिर से रावण पैदा हो जाता है। और आज अगर कलयुग में देखे तो घर घर में रावण भरे पड़े है कि नहीं है? अहिंसा, झूठ, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब क्या है? तो गुरु महाराज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज
हमें यही समझा रहे कि प्राणिया रे सतगुरु उतारण हा कि सतगुरु को एको सबद जे कोई माने मान रे, सतगुरु को एको सबद जे कोई माने मान रे, सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान रे, सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान रे। अगर सतगुरु जी महाराज का कोई एक शब्द, महाराज की अणबे वाणी का, ऐसे ससरूपी संतों का अगर कोई एक शब्द भी निजमन से अगर कोई गढ़ में धारण कर ले, सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान, हर मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान होगा। ये सतगुरु जी महाराज के शब्दों का पराक्रम है। और अगर हम उनको अपना निजमन देकर के, अंतःकरण देकर के भक्ति का भेद लेंगे, परम मोक्ष में जाने का, तो वो अमर लोक हमसे दूर नहीं। क्योंकि सतगुरु साहेब पधारे ही इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, विश्वा 20-21 ऊपर तामे फेर ना पार। अरे प्राणी, भवसागर में डूबते जीवों को तारने वाला सिर्फ और सिर्फ ये तत् नाम है। तत् नाम मतलब सत्सवत कह दो, नेचर कह दो, कुदरत कला कह दो। और ये कुदरत कला जब एक बार प्रकट हो जाती है कि जाग्यो नाम तंत्र हरियो, जद तक केवल पासी ला कहीं कौन गुना पड़ जावे तो मिनका तन तो पास। यही शब्द का पराक्रम है। जब ये सद्गत की जागृति होती है तो पूरा शरीर थरायमान करने लग जाता है। और जब तक केवल पासी, यानी जब कभी अगर मान लो उसकी कुदरत कला प्रकट हो गई, 10वें द्वार से परे होने से पहले अगर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो वापस वो जब कभी देह धारण करेगा तो वो मिनका तन की देह धारण करेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली नहीं बनेगा। जाग्यो नाम तंत्र हरियो, जद तक केवल पासी ला कहीं खून गुना पड़ जावे तो मिनका तन तो पास। सत्सबत प्रकट होने के बाद में अगर उस जीव के हाथ से लाखों खून हो जावे, पाप हो जावे, तो ही उस सत्सबत, उस परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है कि वो मिनका तन पाएगा। क्योंकि पूर्व जन्म में उनके घट में वो परमात्मा की सत्ता प्रकट होगी। अब जब वो वापस जन्म लेता है तो उसी पुल कौर में जब कहीं पर भी ऐसी परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की जब सत्संग होती है तो महाराज के शब्द सुनते ही उनकी 3.5 करोड़ रुमावली में राम जी महाराज बोलने लग जाते कि अंग लक्षण कछु नहीं दे, ध्यान अगमती से भेज। उसके जीवात्मा के अंग लक्षण कुछ भी नहीं देखते। ऐसा ये सत्सबद है। ऐसो सत्सबद सो कहिए अंग को कारण नहीं, ओ तो हंस लेरवा जासी पूर्ण पद के माई। ऐसा ये सत्सबद है। उस जीवात्मा के कोई अंग लक्षण नहीं देखते कि ये काला है कि गोरा है, इसके अंदर कैसे कैसे अवगुण भरे हुए। अगर उस जीवात्मा ने सतगुरु जी महाराज को निजमन दे दिया तो फिर सतगुरु जी महाराज उसके गुण लक्षण नहीं देखते। जैसे देखो जहर का क्या गुण, क्या पराक्रम है। अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी थोड़ा सा भी अगर मुंह में डाल देता है तो उस जहर का क्या पराक्रम, क्या गुण है कि वो उस जीवात्मा को मारे।
नहीं मारे तो उसे जहर कौन कहेगा। इसी प्रकार ये सत्संग का पराक्रम है कि एक बार जब इस जीवात्मा ने बोलपन में भी आकर के ऐसे सतरूपी संतों को अपना निजमन दे दिया और वो परमात्मा की सत्ता, वो कुदरत कला उसके घट में प्रकट हो गई, तो वो उस जीवात्मा को अमर लोक ले जा करके ही छोड़ेगी। ऐसी ये परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है, ऐसा ये गुण है, ये सत्संग, ये कुदरत कला, ये नैनचर निजनाम, ये एक कर्म काटने की छुरी है। राम नाम, ये सत्संग, ये सतरूपी राम नाम एक कर्मों को काटने की छुरी है। इससे हमारे 3 प्रकार के कर्म अनंत जन्मों से हमारे पीछे लगे हुए, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। इन तीनों कर्मों का खात्मा अगर होगा तो इस सत्संग से ही होने वाला है। और गुरु महाराज समझा रहे कि यह तत्नाम सिर्फ सतगुरु में ही प्रकट रहता है। जो 20 केवली भगवत हर समय इस तरह धरती पर मौजूद रहते। इस कलयुग में परमात्मा की कितनी भारी कृपा है कि एक भी ऐसे सतरूपी संत अगर शरीर छोड़ दे तो उसी समय पहले से वो परमात्मा राम जी महाराज ऐसे सतरूपी संतों को तैयार रखते हैं उनकी जगह पर। तो ऐसी भारी कृपा है राम जी महाराज की, और वो सत्संग ऐसे संतों में प्रकट रहता है। और ये कब प्रकट होता है शिष्य में? देखो, जब राजा चंदूलाल के समाज में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से राजा चंदूलाल ने पूछा कि महाराज वो सत्संग क्या है, वो सत्संग कैसा है, उस सत्संग को मैं कहां पर ढूंढूं? तब गुरु महाराज ने बताया, निज नाम मुख में नहीं भू पावे, ज्ञान गम सोज नहीं गत पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। तत्रूपी गुरु दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या सिस तन माई। तत्रूपी गुरुदेव जी महाराज की दिल की दया की मेहर जब शिष्य के ऊपर हो जाती है तो उसी पुल पोर में वो परमात्मा की सत्ता, वो सत्संग, वो नैनचर निजनाम प्रकट हो जाता है। इसलिए इस सत्संग का भारी पराक्रम है। और गुरु महाराज ने कहा कि मैं इस प्रकार से नहीं रिझता हूं, इस प्रकार ऐसे आसानी में सत्संग प्रकट नहीं होता है। उसके लिए अपना अंतःकरण, अपना निजमन सौंपना पड़ता है। मुझे तुम्हारे संसार में कमाए हुए धन की आवश्यकता नहीं है। सुख राम कहे धन माल की, मेरे घर जना को। मुझे तुम्हारे संसार के धन की आवश्यकता नहीं है। तुम बस मेरे हो जाओ, मेरे अपने बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। बस यही अपनत्व आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे सतरूपी संत हमसे चाहते। जैसे ही वो अंतःकरण दिया, गुरु महाराज ने सदगुरु मेहर के अंग में फरमाया एक साथ कि मैं कैसे रींझता हूं, कि मैं रींझू इन बात सुन ली जो नरनार, मेरा होए मौकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सूफो लाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक विचारे। सुखराम कहे इन रीत बिन, हंस न उतरे पार, मैं रींझू इन बात सुन ली जो नर नार। जगत के सभी नर नारी सुनो, मैं इस बात से रींझता हूँ, यानी राजी होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। मेरा होए मौकू मिले, मेरा बने, मेरे से मिले तो पावे दीदार, तो उस परमात्मा का दीदार पाता है। क्योंकि वो साहेब तो
ऐसे संतों के गढ़ में ही विराजमान रहते, वो शायद कोई अलग से शरीर धारण करके इस धरा पर नहीं आते। इसलिए संतों को निजमन देना है। तो पावे दीदार निजमन सुपोलाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक विचाई। तब वो तत्नाम इस शरीर में प्रकट होता है और नख से लेकर के जग तक 3.5 करोड़ रोमावली में, रग रग रोग रोग नाड़ी नाड़ी नस नस में वो परमात्मा राम जी महाराज बोलने लग जाते। जब वो चीज प्रकट हो जाती है तो जीव सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। 24 घंटे वो परमात्मा की भक्ति में ल्यूबंद सिमरण करने लग जाता है। उसे भजन भक्ति सत्संग के सिवाय दूसरा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुखराम गए पच पच मरे, सुखराम गए इन रीत बिन हंस ना उतरे पार। इस रीत बात के बिना जीवों गौसागर से पार नहीं उतरता है। इसलिए वो ऐसा तत्नाम सतगुरु जी महाराज में ही प्रकट रहता है। बाकी ये तत्नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आदि इन मायावी देवताओं में जरा भी प्रकट नहीं रहता है। ये सत्संग का बीज ये केवल सतरूपी संतों में ही रहता है, उसी में प्रकट है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव में, इन मायावी देवी देवताओं में जरा सा भी प्रकट नहीं रहता है। इसमें बीज तो इसमें भी रहता है, लेकिन कौन सा बीज? मायावी बीज, मायावी गुण। अगर कोई 3 लोग की ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति करता है तो मायावी गुण प्रकट होता है, और जब मायावी गुण प्रकट होता है तो संसारिक मायावी कामकाज ही होता है, उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अज्ञानी जगत आज अपन देखते हैं कि संसार में, इस हैदराबाद सिटी में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन सतरूप परमात्मा की भक्ति सुनने वाले, समझने वाले, मानने वाले, धारण करने वाले, ये देखो बिल्ले जन इतने ही बैठे। गुरु महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा है, माया वेद बरम में बोलिया, माया वेद बरम में बोलिया, सत पिछाणे और सकल पीछे काशी रे माँ मेरी शरण अंश जो आसी, मेरी शरण अंश जो आसी, सो आनंद पद पासी और सकल सिरे माँ सत सत करे पीके ओ सत है, सत सत करे पीके ओ सत है, ने अंचल सो होई, कुदरत करा के रे सोआ है, कुदरत करा के निरके परख लो कोई, और सकल पीछे काशी रे माँ के सुख राम ताण करके, ओ के सुख राम ताण
जो ब्रह्मा विष्णु महादेव कह दो, उनके अनुयायी कह दो, सब 33 कोटि प्रकार के देवता कह दो, 10 अवतार कह दो, उनके सब अनुयायियों को ले लो। ये सब माया वेद ब्रह्म में भूलिया सत्य पिछाड़े नाई रे। सब माया वेद की भक्तियों में उस स्वरूप साहेब परमात्मा को भूले हुए। गुरु महाराज ने फरमाया एक साथ में कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, ना अवतारा सोई सूर 33 सकत इंद्रादि नेक न जाने कोई। ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी ये परमात्मा पद की भक्ति नहीं मिली, ये सत्संग उन्हें भी नहीं मिला, न ये चीज अवतारों को मिली। 10 अवतार हुए, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उनको भी ये सत्संग की भक्ति नहीं मिली। तो विचार करो, हम कितने भाग्यशाली जीव, इतने भाग्यशाली जीव। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं है, 10 अवतार नहीं है, 33 कोटि प्रकार के देवता नहीं, वो इस भक्ति के लिए तरसते, ससुर परमात्मा से अरदास विनती करते कि एक बार हमें मानव तन में भेज दीजिए, हम ससुर परमात्मा की भक्ति करेंगे, हम ससुर की संतों की सेवा करेंगे और आपकी भक्ति करते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति करेंगे। तो हम कितने भाग्यशाली जीव हैं, विचार कीजिए। हम अपने आप को कम आंकते हैं, लेकिन अगर सोचे और विचार करें तो हमें खुद को भी नहीं पता है कि हम कितने भाग्यशाली जीव। गुरु महाराज समझा रहे कि इसलिए जीवों को तारने वाले सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज है। इस संसार में अगर कोई तारने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सतगुरु की संत महान पुरुष है। सतगुरु के सिवा तारने वाला इस जगत में और कोई देवता या कोई देवी नहीं है, क्योंकि वो सतगुरु सायब के ही अवतार है। सायब में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो सायब ही उन संतों के गढ़ में बैठ करके बोलते। इसलिए तो अपन कहते सायब रागोणे संतोरे माँ, सायब रागोणे संतोरे माँ, संते सायब बीजे अंतरे, संते सायब बीजे अंतर, भागे बलाओ जागर संते बड़ा या, भागे बलाओ जागर संते या, ऐसा संते बड़ाओ प्रकारी, ऐसा संत बड़ाओ शरणे आयो राने लेवे ओ बारी, शरणे लेवे ओ बारी, भागे बलाओ जागर संत या, भागे बलाओ जागर संत या, केवे कबीर सा संत भलाई पधार्या, केवे कबीर सा संत भलाई पधार्या, जन्मे मरण रा कारण
तो इस प्रकार ऐसे महान पुरुष उनके घट में 24 घंटे वो सस्वरूप परमात्मा की सदा से ओत प्रोत रहते हैं। तो गुरु महाराज समझाए कि भाई जगत के सभी नर नारी सुनो, बात पक्की और सच्ची है। 20 बिस्वा नहीं 21 बिस्वा तामे फेर ना फार। बात पक्की और सच्ची है। 20 बिस्वा नहीं 21 बिस्वा, यानी 100% नहीं, 100% से भी परे 101%, यानी 101 तक का बात सच्ची है। अगर इस जगत में तुम्हें तारने वाले हैं, भवसागर से पार उतारने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज जी। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई सतगुरु जी महाराज मेरे परम सनैये, मेरे सर्वश्रेष्ठ सनैये। क्योंकि सतगुरु जी महाराज जो हमें धन तोल करके देते, वो 3 लोक 14 भवन में हमें कोई नहीं दे सकता। हम कहते ना कि सतगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं आवे। परसन होए गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। धन देवे अन तोल मोल सो तोल ना आवे। दुख दारद सब जाए खात छेड़ो नहीं। अमर लोग शासन दियो रिद्धि सिद्धि भी बोलार। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़े दातार। इतने बड़े दातार है सतगुरु जी महाराज। ये सतगुरु बड़े दातार ताई जोड़े नहीं कोई। परसन होए गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। इतने बड़े दातार है सतगुरु जी महाराज। उनकी बराबरी 3 लोक 14 भवन में कोई भी नहीं कर सकता। जब वो प्रसन्न होकर के जो धन बगसते, जो धन अनतोल देते, उससे दुख दार्द सब चला जाता और खात छेड़ो नहीं आवे। वो धन कभी घुटता नहीं है। यानी अमर लोक का शासन सतगुरु जी महाराज जीते जी उस जीवात्मा को दे देते। कब देते कि वो जीवात्मा भी पूर्ण रूप से 101 तक का जब सतगुरु जी महाराज का बनता है, तब सतगुरु जी महाराज के दिल की दया की मेहर उस शिष्य के घर में होती है। इसलिए अपन कहते हैं करो परम सने
महाराज हमारे परम स्नेही, हमारे परम हितैषी है। जो सतगुरु जी महाराज हमारे हित में सोचते वैसा इस जगत में कोई नहीं सोचता है। हमारे जन्म देने वाले माता पिता भी जब बुढ़ापे में वो अपना स्वार्थ चाहते हैं, वो यही चाहते कि बेटा बड़ा होकर के मेरी लकड़ी का सहारा बने। लेकिन सतगुरु जी महाराज को कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। सतगुरु जी महाराज को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। उनकी जो सेवा है निस्वार्थ भाव की सेवा है। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि 2-3 दिन तो निकल चुके हैं और 3 दिन का कार्यक्रम शेष बचा है, तो उसमें आप तन मन से भक्ति में लग जाओ। आपके आने का समय 10:30 बजे। संसार का धन तो हम बाद में भी कमा लेंगे और हमें इतना भी सोचना चाहिए कि जब संत दूर दिशावर से यहाँ पर आ जाते हैं हमको जगाने के लिए, हमको भक्ति में लगाने के लिए, अपना घर परिवार अपने बच्चे छोड़ करके हमको बहुसागर से तिराने के लिए, तारने के लिए, लेकिन हम है जो भाव से तिरना ही नहीं चाहते। अगर 2-4 दिन आदमी के भरोसे अपना काम काज छोड़ देते, सतगुरु जी महाराज के भरोसे छोड़ देते, तो कोई हमारा नुकसान नहीं करेंगे। राम जी महाराज के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसमें फायदा ही होगा। संसार का धन तो बाद में भी कमाया जा सकता है और ये धन कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, हमारे साथ चलेगा राम नाम रूपी खजाना। इसलिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सतगुरु जी महाराज अपने समय के कितने पाबंदी है, चाहे कोई आओ चाहे मत आओ, वो समय पर नीचे आ जाते। लेकिन हमें जो चिंता, जो लाग गुरु महाराज को है वो हमको नहीं है। अगर ऐसी लाग और चिंता अगर हमको हो जाएगी तो कब कोई हम परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेते। इसलिए हमें थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। अरे करो तैयारी ऐसे धन की जो होत नहीं पराया। ऐसे धन की तैयारी करो जो कभी पराया नहीं होती है, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। संसार का कमाया हुआ धन जैसे ही तुमने शरीर छोड़ा, वो धन कोई और बांट लेगा, यही का यही पड़ा रह जाएगा। पीछे सब लोग मौज मस्ती करेंगे और तुमने अपनी अनमोल शासन धन को कमाने में लगाया। लेकिन परमात्मा ने राम नाम रूपी धन का जब हिसाब तुमसे पूछा जाएगा, उस समय आप क्या जवाब दोगे? विचार करिए। नरी काफिल में गाई सूतो रे, ओड भरम रो भागली ओरे। नरी काफिल में ओड भरम रो भागली। सतरी संगत में कब नहीं बैठे, सतरी संगत में मूर्ख मन में राखे टेटे। मूर्ख मन में ज्यों ज्यों पाप पुरब लाए चैटे। ज्यों ज्यों पाप सांझ पड़ा सो जाए रे भाई, सांझ पड़ा सो जाए। नर फाड़ नाकने भाकली और नर फाड़ नाकन भाकली और नर गाफिल में कहीं सूतो रे। ओड़े भरम रो भाकली और नर गाफिल में कहीं सूतो रे। ओड़े भरम रो भाकली। सतगुरु के रे भजलो रे प्यारे, सतगुरु के रे भजलो रे प्यारे। हरि
भाखलियो रे नरे गाफिल में कहीं सूतो रे ओढ़ भरमरो भाखलियो रे नरे गाफिल में कहीं सूतो रे ओढ़ भरमरो भाखलियो। सतगुरु साहिब को क्या नाम बताएंगे वहां पर? हम कितने दिन आखिर गफलत में सोए पड़े रहेंगे? सतगुरु जी महाराज अपना कार्य घर पर बैठ करके अच्छे से कर सकते, दुख पाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए, परमार्थ के लिए ये सब कुछ कर रहे। इसलिए हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा हमें चिंतन मनन करना चाहिए। 5-7 दिन के कार्यक्रम में तन मन से अगर अपन भक्ति करें तो वो परमात्मा की सदा प्रकट होते देर नहीं लगती है और वो अमर लोग हमसे दूर नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें तारने वाले सतगुरु जी महाराज है। 20 विश्वा नहीं, 21 विश्वा बात पक्की और सच्ची है। सतगुरु जी महाराज हमारे परम सने हैं। राम मिलिया देयो, इसलिए परम सने। कैसे परम सने? कि उन्होंने जीते जी परमात्मा से मिला दिया। इस देह में ही उस सतगुरु साहिब से अरस बरस करा दिया और कर्म खोद सब वाया हो। जितने भी हमारे कर्म थे, तीनों प्रकार के, प्रलब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म, उन कर्मों को खोद करके बाहर निकाल दिया, उनका खात्मा कर दिया। इसलिए उस अमर लोक का जो रास्ता, जो मार्ग हमारे लिए सहज और सरल कर दिया हमारे सतगुरु जी महाराज ने। इसलिए सतगुरु जी महाराज हमारे परम स्नेही है। हमें विचार करना चाहिए। और महाराज आगे क्या समझा रहे कि वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार, अरे पार ब्रह्म को भेद नाई, त्रिगुण को जस लार। वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे, फरमा रहे कि अरे जगत के नर नारियों, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने जगत के जितने भी ज्ञान है, हिंदुओं में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, उन चारों वेदों को मैंने अच्छे से खगोला और मुसलमानों का जो कुरान है उनको भी मैंने अच्छी तरीके से देखा, समझा। और हमारे जो 18 पुराण है उनको भी मैंने अच्छे से देखा, परखा, सुना, समझा और सुन सुन करके विचार किया कि सस्वरूप ज्ञान से विचार किया तो समझा कि इन सभी वेद पुराण आदि में काल के परे सस्वरूप पारब्रह्म में पहुंचने का भेद जरा सा भी इनमें नहीं है। इसलिए हमें उनकी तरफ जागने की जरूरत ही नहीं है, उनके ऊपर विचार भी हमें नहीं करना चाहिए कि जो उल्टी को बरहरे। जिस प्रकार जब खाना अपच हो जाता है, जैसे अभी मेरे हुआ था, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सत्संग से 10 मिनट पहले ऐसी हालत हो गई कि बता नहीं सकते। तो जैसे खाना अपच कैसे हो जाता है, ज्यादा खा लेते तो क्या होगा? उल्टी होगी हमको। जब उल्टी होती है तो उसकी तरफ हमारा वापस ध्यान जाता है क्या? उल्टी की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, हमें सूख आने लग जाती है। ऐसे ही हमें इन चारों वेदों को, पुराणों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, इस सब ज्ञानों को इस प्रकार हमें त्याग देना चाहिए। जैसे उल्टी का कैसे त्याग करते, उनकी तरफ विचार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, ऐसे ही जगत के जितने भी ज्ञान है उन सभी ज्ञान का हमें त्याग कर देना चाहिए। ये नाम आजकल का राम नाम नहीं है कि अब तो गुरु महाराज ने कहा पद में, अब तो सकल करत है आसी, अरे यार नवी बात आ कहीं रे, माया वेद भरम में भूलियो सत्य पिछाने नाई रे। जगत के लोग कहते कि ये नया राम नाम आप कहाँ से लेकर के आए? सब दिन बैठे बैठे खाली राम 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 करते हैं। भाई ये खाली राम नाम नहीं है, ये तुम्हारे सब कर्मों का खात्मा कर देंगे और तुम्हें परमात्मा पद की प्राप्ति करा देंगे।
ये नाम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इसलिए हमारे अंदर जो भी भ्रम है उन भ्रमों को हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि गई गई और थोड़ी रही। बहुत समय हमारा बीत गया और बचा कुचा समय अगर इसे राम भक्ति में नहीं लगाया तो भवसागर में तिरना हमारा मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखो आदि अनादि काल से कैसे नाम चला आ रहा है। जब कोई शरीर छोड़ देता है और उनको दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, अपन क्या कहते हैं, उन मुर्दे को सुनाते हैं बेचारे को जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिन्हें इस जगत से दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम उनको सुनाते हैं कि राम नाम सत्य, सत्य सो मोहत है, सत्य का या घट है। ऐसा कहते हैं ना, राम नाम सत्य, बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस बेचारे को सुना रहे और उसके कुछ पले नहीं पड़ रहा है, उनकी तो सांसा रूपी पूंजी खत्म हो गई। हमें इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में राम नाम ही सत्य है और इस सत्य नाम से ही हमारी मुक्ति होने वाली है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। बुरा मानने की आवश्यकता है। हर बात पर आप विचार करो कि क्या गलत है और क्या सही है। सही चीज को पकड़ने का प्रयास करो। राम नाम ही सत्य क्यों है? वहां पर अपन राधा कृष्ण सत्य भी तो बोल सकते हैं ना, सीताराम सत्य भी तो बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि राम नाम ही सत्य है। इस सत्य नाम से ही हमारी मुक्ति होने वाली है। दूसरे नाम सब शरीर के आकारी नाम है, उनसे जीव आवागमन से मुक्त नहीं होता है, परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें महाराज के शब्दों को समझने के लिए भारी बुद्धि, भारी समझ हमको चाहिए। गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, जे कोई झटपट जान ले तो खटपटी मिट जाए। ऐसी ये महाराज की वाणी है, बिल्कुल सहज और सरल है, कुछ भी अटपटी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि और समझ के साथ में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और जिसके समझ में आ जाती है सारी खटपटी उसकी मिट जाती है, भवसागर का दुख उनका मिट जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए हमें सभी से किनारा करके बैठ कर के आते जाते श्वास में हमें सिमरन करना चाहिए। सिमरन ही सार चीज है कि वेद पुराण पुराण जोया सुन सुन कियो विचार, पार ब्रह्म को भेद नहीं, त्रिगुण को जस ला। गुरु महाराज हमारे जगत के जितने भी ज्ञान है सारे ज्ञान को मैंने खगोला और फिर बात ये समझ में आई कि इनमें सस्वरूप परमात्मा का भेद नहीं है। परमात्मा के देश में जाने की वो भेद विधि, वो कण विधि इन जगत के जितने भी तीन लोक के ज्ञान है उन ज्ञानों में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस ज्ञान में राम नाम की महिमा करी गई कि अंध मुंद में महिमा कर गया, सत्य स्वरूप की सारा रे, गेल भेल पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरे पारा। सबने अंध मुंद में परमात्मा के नाम की महिमा करी, लेकिन जब तक गेल भेद विधि नहीं मिलती है सब बकवास है। मारा समझा है, कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता। इसलिए जो सही है, जो सही बात है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। निर्णय गुरु महाराज ने किसी भी भक्ति की कोई काट और निंदा नहीं करी कि ये भक्ति ऐसी है, ये ऐसी। गुरु महाराज ने निर्णय किया है, हम सभी को समझाने का प्रयास किया है कि भाई ऐसी भक्ति है, तुम ही विचार करो, तुम ही सोचो कि कौन से नाम से तुम्हारी मुक्ति होएगी। तुम्हारा समझा रहे कि उल्टा इन सभी वेद पुराणों में रजोगुण ब्रह्मा का और सतोगुण विष्णु जी का, तमोगुण शंकर जी का, इन त्रिगुणी माया के देश में पहुंचने की ही विधियां भर भर करके विस्तार से लिखी गई है। यानी उन त्रिगुणी माया जो विधियां है वो भर भर के विस्तार से उनमें समझाई गई है। इसलिए आज जो गुरु महाराज का ज्ञान है, जो गुरु महाराज की जो वाणी है, उसको अपन खरा खरा समझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की
माया का सहारा नहीं लेते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने आज इतनी उपाधि क्यों लगी कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। क्यों? क्योंकि महाराज ने किसी भी प्रकार से माया का सहारा नहीं लिया। और आज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ही ये सदा चल रही है। इसलिए महाराज के सामने इतनी भारी भारी बड़ी बड़ी उपाधियां लगी है। इसलिए महाराज का जो खरा खरा ज्ञान है उसको समझाने में, उसको बताने में जरा सा भी हिचकिचाते नहीं। क्योंकि सांझ कहे तो जग रूठे, सच्ची बात बताए तो जगत रूठता है, और झूठ कहे तो राम जी रूठे। संत बेचारे क्या करे, दोनों ही कठिन काम है। अगर देखो सच्ची बात जगत के सामने रखे कि परमात्मा के देश में जाने की ये बातें है कि तो जगत को पछता नहीं। जब नहीं पछता है तो उनके सामने ये बात रखी नहीं जा सकती। और अगर झूठी बातें बता दे परमात्मा के घर की तो राम जी महाराज रूठ जाते हैं। तो दोनों ही कठिन कार्य है। इसलिए जो भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है उसको खरा खरा रखने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमें भारी बुद्धि के साथ में समझने का प्रयास करना चाहिए। जगते रूठे जाओ सारा रे, जगते रूठे जाओ सारा रे, ए मारा सतगुरु रोट नहीं सरे, मारा सायब रोटिया नहीं सरे, चाहे जगते रोट रे, चाहे जगत रोट रे, चाहे रोट जाओ सरगामी तरे, चाहे रोट जाओ सरगामी तरे, चाहे रोट 68 तीरथ, चाहे रोट हृदय राम सने हरि गुण गाय रे, सने हरि थारे घट में गंगा नाय ले, थारे घट नाय ले, हो जाओ भव जल पार रे, माया हो जाओ भव रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, मारा सतगुरु रूठ नहीं सरे, मारा सायब नहीं सरे, चाहे जगत रे, चाहे रोट जाओ न्याती गोती, चाहे रोट जाओ न्याती गोती, इनसे कछुआ टेढ़ी होती, इनसे कछुआ टेढ़ी होती, धूड़े बराबर जानो रे मोती, धूड़े बराबर जानो रे मोती, भूले आती मत गाल अरे भैया, भूले गाल अरे, चाहे हो पन्ना जवा रे, चाहे
रे चाहे जगत रे मारा सतगुरु नहीं सरे मारा सायब नहीं सरे चाहे जगत रूठ हे राजा लूटे तो नगरी महाराज का ज्ञान बताने में समझाने में हम जरा से भी नहीं झिझकते, क्योंकि ये खरा केवल निकेवल सतरूप परमात्मा का ज्ञान है। चाहे दुनिया लूट रही है तो लूटने दीजिए, लेकिन झूठी बातें कह करके हम अपने सतगुरु साहिब को गलत साबित नहीं कर सकते, उन्हें नहीं लुटा सकते। इसलिए चाहे जगत लूट जाए सारा रे, मारा सतगुरु लूटिया नहीं सरे। चाहे लूट जावे न्याती गोती, इनसे कछुआ ना टेढ़ी होती। चाहे न्याती जाति पाति के लोग भी लूट जाए, लेकिन हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। धूड़ बराबर जानो रे मोती, भूल हाथ मती गालना रे। सतरूप परमात्मा की भक्ति करे हो, और अगर आपको कोई कह दे कि फलाने फलाने मंदिर में सोने की ईंटें पड़ी हुई, और उस देवी को प्रणाम करके वो ईंटें लेकर के आ जाओ, भूल में भी वहां पर हाथ मत डालना, क्योंकि पतिव्रत धर्म तुम्हारा खंडित हो जाएगा। इसलिए उन सब चीजों को अगर कोई कह दे आपको कि मैं आपको सोने के हीरे मोती जवाहरात सब कुछ दे दूंगा, तुम राम राम करना छोड़ दो, तो सपने में भी राम राम करना मत छोड़ना, क्योंकि ये सतरूप साहिब की भक्ति है। उनके सामने ये हीरे पन्ने जवाहरात धूड़ के समान है, क्योंकि हमें सतगुरु साहिब पर पूरा भरोसा है। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के मान ये पार उतारेगा। अरे मोए भरोसो बिड़त को सुन ली जो नरनार, सतगुरु सरणे आए के ओ डूबो सुनियो ना कोई। सूर पिचकनी से उगवे हो, गंग उलट फिर जाए, तो ही सतगुरा तार सियो मोए भरोसो माए। क्योंकि हमें इतना भारी प्रज्ञाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पर, अपने सतगुरुदेव जी महाराज पर हमें पूरा भरोसा विश्वास है। हम इस प्रकार से अगर दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो वो सतगुरु साहिब का देश हमसे दूर नहीं है, वो परमात्मा साहिब हमसे दूर नहीं है। हाँ, भजन करते तो वो साहिब राम जी महाराज, जगत के लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो हमारे साथ 24 घंटे रमते रहते। ऐसा सत्यवादी मारा साहेबा, ऐसा सत्यवादी मारा साहेबा।
उपाधि साहेब वो राम जी महाराज भाव राखे हो जारे बेड़ा रमे, जो भाव से परमात्मा की भक्ति करते तो वो परमात्मा साहेब 3.5 करोड़ रुमावड़ी में 24 घंटे रमते और अखंड ध्वनि 24 घंटे ऐसे संतजन ऐसे भगतजन सदा समाधि में लीन रहते। तो वो साहेब उसका क्या काम नहीं करते, जगत का भी कार्य कर रहे और जीते जी उसे अमर लोक का सुख भी दे रहे। वो सतगुरु साहेब इतना भारी पराक्रम है इस परमात्मा की सदा का, इस कुदरत कला का, इस नेचर निजनाम का। इसलिए तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, हमें भवसागर से तारने वाले सतगुरु जी महाराज जी 20 विश्वा नहीं 21 विश्वा तामे फेर ना फार, इसमें कोई फेर फार फर्क नहीं है कि हमें सतगुरु जी महाराज ही तारेंगे। आगे महाराज समझा रहे कि जोगी दे क्या जंगम ने क्या, सट दर्शन बोहार 3 लोक में सब पचहारे अंत काल की 4। गुरु महाराज समझा रहे कि मैंने जोगी देखे, जंगम भी देखे, सेवड़ा भी देखा, खूब सारे सन्यासी भी देखे और ऐसे फकीर बाबे भी मैंने खूब देखे, नाना प्रकार के वेद धारण किए हुए, और मैंने खूब ब्राह्मणों को भी देखा और इन सारे 6 सप्तदर्शियों की पहुंच भी मैंने पाई, देखी, सुनी, समझी। लेकिन इनमें चौथे लोक जाने वाला कोई भी मुझे एक भी प्राणी नहीं मिला। जोगी देखा, जंगम देखा, सट दर्शन बोहार। देखो अपन देखते ये जोगी जंगम सेवड़ा जो सीधा ही हासिल कर देते, जो 6 सट दर्शनीय प्रयागराज कुंभ के मेले में हमने देखा नहीं, हम तो वहां जाते नहीं, लेकिन YouTube चैनल पर सब देखते कि कई ने इस प्रकार की सिद्धाएं हासिल करी कि आकाश में उड़ जाते, कई जमीन में धस जाते, कईयों ने अपने शरीर पर खूब सारी राख लपेट रखी है, कईयों ने अपने सिर के ऊपर पेड़ उगा रखे, घास उगा रखी, कईयों ने जटाएं बढ़ा रखी। गुरु महाराज समझा रहे कि भाई इन सब के पास में सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने का भेद मुझे जरा सा भी नहीं मिला। 6 सप्तदर्शियों की पहुंच भी मैंने अच्छे से देखी, लेकिन इनमें चौथे लोक जाने वाला एक भी जीव मुझे नजर नहीं आया। उस परमात्मा के देश में अमर लोक में जाने वाला एक भी जीव मुझे नजर नहीं आया। संतों चौथे पद नहीं आवे जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे, संतों चौथे पद नहीं जावे। रामे ओणी का राजा राजा, रामे ओणी
टिंगर कोई सपने आने बतावे ओ सता चौथे पद नहीं जावे। गुरु महाराज समझा रहे कि जितने भी संसार में जोगी, जंगम, सेवड़ा, ये सन्यासी, ये फकीर, ये ब्राह्मण, ये 6 सठ दर्शनी, इनमें से एक भी चौथे पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। राम मुनि का राजा महाराजा वे अमराव कावे। आज अपन देखते कि सुन प्रहलाद सुरग लग पुगा इंद्र पदवी पाई। प्रहलाद जी ने बेकरी वाणी से खूब राम राम रटा कि नहीं रटा, उन्हें राम जी महाराज के नाम पर पूरा और पक्का भरोसा था, लेकिन उनके पास में भेद विधि नहीं थी, कण विधि नहीं थी परमात्मा के देश में, तो उन्हें भी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हुई। आज भी वो इंद्र की पदवी पाए हुए बैठे। और ध्रुव आकाश यानी ध्रुव, वो तारा आज भी अटल संसार में अटल है, क्योंकि राम नाम का विश्वास तो हुआ, लेकिन वो भेद, वो कण विधि, वो तत्नाम, वो नेचर निज नाम वाली भक्ति इनको नहीं मिलने के कारण वो भी आवागमन से मुक्त नहीं हुए। तो गुरु महाराज समझा रहे कि भाई ये जो जोगी, जंगम, सेवड़ा, ये तो सतरूप परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं है, इन्हें तो राम जी महाराज के नाम पर भी विश्वास नहीं है। ये तो इस प्रकार के नाना प्रकार के आडंबर करते, नाना प्रकार की सिद्धाएं हासिल करके बैठे, तो इनका भवसागर में तिरना कभी हो ही नहीं सकता। ये इसी प्रकार भवसागर में डूबे पड़े रहेंगे। इन सभी के व्यवहार 3 लोक के माया में पच पच करके काल से हारे हुए दिखे, और अंतिम में काल से नहीं मुक्त होने वाले काल के ग्रास बने हुए सभी ऐसे मुझे नजर आए। लेकिन गुरु महाराज समझा रहे कि ये सब लोग पच पच करके हार कर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी को परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती। के पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, सेज समाध न पावे रे, मोह संग चढ़े जगारे, 8 पोर घरणावे रे। जो पच पच के हारे यानी पूर्व यानी शंकराचार्य की भक्ति कर रहे, पार ब्रह्म तक पहुंच जाते, लेकिन वहां से भी वापस नीचे गिर जाते और आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन गुरु महाराज समझा रहे कि मोह संग चढ़े जगारे भाई, 8 पौर घरणावे रे। जो मेरे सत्सवत के आधार से जो चढ़ता है, तो उनके वो 8 पौर वो सत्सवत गिगन मंडल में घरणाता है कि राजा भी देखा, बादशाह भी देखा, देखियो जुग संसार भवसागर में डूब रहा रे, ताको कहाँ विचार। मैंने खूब सारे जगत में बड़े बड़े राजाओं को भी देखा, बड़े बड़े बादशाहों को भी देखा, और जगत के छोटे बड़े संसारी नर नारी भी मैंने खूब देखे, बड़ी बड़ी हस्तियां भी मैंने देखी, लेकिन ये सभी भवसागर में डूब रहे हैं। ये भवसागर से तिरेंगे ऐसी जरा सी भी आशा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि उनके पास में परमात्मा के देश में जाने वाला वो तत्व, वो भेद, वो विधि, वो कण कीमत इनके पास में नहीं है। वो शरीर से भी खूब बलवान हुए, खूब सारी उन्होंने मायावी भक्तियां भी करी, लेकिन गुरु महाराज हमारे कि मुझे ये भवसागर से तिरेंगे ऐसी जरा सी भी आशा उनके अंदर नजर दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ गए बलवान वीर, वो धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान वीर, वो धरती तोलनिया। अरे जिनकी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामी बोलनिया, जिनकी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामी बोलनिया। वो कहाँ गए बलवान वीर, वो धरती तोलनिया। अरे जिनकी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामी बोलनिया। ऐसे ऐसे बलशाली राजा, महाराजा, बादशाह भी हुए। गुरु महाराज समझा रहे कि भाई वो कहाँ गए, वो सब भवसागर में डूब गए, क्योंकि उनके पास में सतरूप परमात्मा के देश में जाने की भेद विधि वो कल नहीं थी। शारीरिक बल खूब था, मायावी भक्तियां भी खूब थी,
जिनकी एक धाक से सामने वाले के प्राण पंखे में उड़ जाते थे, वो भी भवसागर में काली धार बह गए, डूब गए। तो विचार करो भाई कि आज हमारे पास परमदयाल आदि सद्गुरु सम्राट सुखराम जी महाराज का शरणा है। हम कितने भाग्यशाली जीवे। इसलिए अपनी बच्ची कुची जो श्वास है, उन श्वासों को परमात्मा की भक्ति में लगा दीजिए। गुरु महाराज इसी वजह से हम सबको समझा रहे कि प्राणियारे सतगुरु तारणहार, तत् नाव बिना कोई ना तिरियो, ना कोई तिरणे आर, सुरगुण आन उपास सारे दे धरती विस्तार। तत् नाम बिना कोई ना तिरियो। इस तत् नाम के बिना इस जगत में न तो कभी कोई पहले तिरा है और न ही अब तिरेगा, न ही आने वाले समय में कोई तिरेगा। तिरेगा तो इस तत् नाम से ही तिरेगा। तत् नाम बिना कोई ना तिरियो, ना कोई तिरणे हार, न ही कोई तिरने वाला है। सुरगण आन उपास सारे दे धरती विस्तार। ये जो दूसरे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आदि सगुणी उपासना करने वाले सारे आज नहीं तो कल मायावी देवता दिख के सुख भोगने के पश्चात 84 लाख योनियों की देह धारण कर जगत में बड़े प्रमाण के साथ में दुख भोगते नजर आएंगे। ऐसा परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारियों को भारी समझ के साथ में समझाने का प्रयास कर रहे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई मैंने इस सब से किनारा करके क्या किया, मैं तो एक सबद सतली, मैं तो एक सबद सतली, साजने आने छोड़े सबदिया, साजने आने छोड़े सबदिया, मैं तो एक सबद सतली, मैं तो एक सबद सतली, जेरा मोगत वेद पढ़ो ही, जेरा मोगत वेद पढ़ो, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्यों जोई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्यों जोई, मैं तो एक सबद सतली, मैं तो एक सबद सतली, के सुख राम परम पद न्यारा, के सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरु शरणा लेत विचारा, सतगुरु शरणा लेत मैं तो एक सबद सतली, मैं तो एक सबद सतली। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई मैंने इन सब ज्ञान से किनारा करके एक सिर्फ सत शब्द की मैंने साधना की। मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, बाकी सारी आन की भक्तियों का मैंने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जे आ भुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्यों जोई। अगर वेद पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, 6 शास्त्र पढ़ने से, 9 व्याकरण पढ़ने से अगर मुक्ति हो जाती, तो वो ब्रह्मा जी बेचारे 24 घंटे राम राम क्यों कर रहे हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है, उनका आवागमन मिटा नहीं है, इसलिए वो 24 घंटे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और अज्ञानी जगत उन
चारों वेदों पर विश्वास करके बैठी है। जे आ मुगत वेद पढ़ हुई तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्यों जोई। अगर वेद पढ़ने से इस जीव की मुक्ति हो जाती, अमर लोक की प्राप्ति हो जाती, तो ब्रह्मा जी क्यों राम राम कर रहे, वो वेदों में ही तो लग जाते ना। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। भगवंता ने के सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरु शरणे लेत विचारा। ये परम पद न्यारा है भाई, सतगुरु जी महाराज की चरण शरण लेकर के इस पर विचार करो। गुरु महाराज कहते हैं ना, सत सत कहे तिके ओ सते ने अंचर तो ओई रे। सत सत कहे तिके ओ सत्य, जिसे तुम सत्य कहते हो जगत के अज्ञानी लोग, ये वही सत्य है, ये वही नेचर है, ये वही कुदरत कला, ये वही परमात्मा की सत्ता है। अगर विश्वास नहीं है तो निरख परख लो सोई रे। अगर विश्वास नहीं है तो निरख लो परख लो, बैठ करके आते जाते श्वास में गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज का बन करके उन्हें अपना अंतःकरण दे करके उस रूपी राम नाम को 3 घंटे बैठ करके रट लीजिए। अगर आप अंतःकरण के साथ में इस प्रकार की भक्ति करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगी कि कब वो परमात्मा की सत्ता आकर के ब्रह्म विराट से आकर के इस जीव के कंठ कवल पर प्रकट हो जाती है। और प्रकट होते ही सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे भ्रमों का खात्मा हो जाता है, क्योंकि वो चीज परमात्मा के देश से आई, वो सबसे न्यारी है, वो सबसे अलग है। देखियाई चरज भारी ओ संता, देखियाई चरज भारी ओ संता, देखियाई चरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, वासुरत कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब सिख का भ्रम जावे ओ सर, जब सिख का भ्रम जावे ओ संता, कैया पत नहीं। कहने पर पत नहीं आता है, कहने पर विश्वास नहीं आता है। गुरु महाराज फरमाए कि भाई इसे प्रैक्टिकल करो बैठ करके, तब तुम्हें विश्वास होगा कि परमात्मा की सत्ता का कितना भारी पराक्रम है। और जब वो पराक्रम तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। जितने भी जो भी सारे भ्रम है वो सारे भ्रम तुम्हारे मिट जाएंगे। महाराज समझा रहे कि तत् नाव बिना कोई ना तिरियो, ना कोई तिरणे यार, सुरगुण आन उपास सारे दे दर्शी विस्तार। सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, जन सुख राम के जन दे की नाव बिना है विकार। सब संतन की शायद यानी जगत के जितने भी संत है 3 लोग के, और गीता में कृष्ण भी इस बात की साक्षी भर करके हम सभी को समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि भाई तुम तो मेरे पीछे लगे हुए हो, लेकिन मेरे पीछे लगने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि ये काल हमें भी घसीट करके ले जाता है। इसलिए तुम उस तत्व नाम पर विश्वास करो, उस सतरूपी राम नाम पर विश्वास करो। ऐसे सतरूपी संतों का तुम शरणा ले। सब संतन की शायद बोले, गीता किसन ने विचार। कृष्ण भी इस बात की साक्षी बन रहे कि सतरूप सतगुरु से शिष्य के घट में प्रकट होने वाला तत् नाम ही आप सबको इस भवसागर से तारने वाला है। और अन्य सभी उपासना भवसागर में तुम सबको डुबाने वाली है, तुम सबको काल के मुख में ले जाने वाली है।
महा दुखों में डालने वाली है। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारियों को समझा रहे हैं कि जो संत भवसागर से तिरे, उन सभी संतों ने वेद देखा, कुरान देखा, पुराण देखा, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण सब देखे और सगुण के सभी आन उपासक देखे, राजा, बादशाह, जगत के छोटे बड़े नर नारी देखे और कृष्ण की गीता भी अच्छे से देखी, संतों की 3 लोक की वाणियां भी अच्छे से पढ़ी और देख करके भवसागर से तिरने के लिए ये सभी उपाय बेकार है, ये सभी उपाय झूठे साबित हो रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, सत सबद सो न्यारा संतो, सत सबद सो न्यारा संतो, जाने हरि जन प्यारा हो, जाने हरि जन प्यारा संतो, सत सबद सो न्यारा संतो, सील झूठ संतोष सारा, झूठा सत जत दोहियो, वेद बिना सब ज्ञान झूठो, माया को अंग होइयो, माया को अंग होई संतो, ओम सोम त्याग तपस्या, तामस सतरज सोइयो, के सुख राम सरब रंग माया, के सुख राम सरब रंग माया, काल सकल सिर होई संतो, सत सबद सो न्यारा संतो, जाने हरि जन प्यारा हो। तो ये सत्सबद सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, जाने हरिजन प्यारा हो, जो परमात्मा के प्यारे जन है, जो हरिजन है, जो हरि के प्यारे, जो बिरला जन है, वो ही उस परमात्मा की सत्ता को पहचान पाए। और वो प्यारे जन कौन है? आप सभी, कोई बाहर वाले और नहीं, आप सभी ने इस परमात्मा की सत्ता को पहचाना है, इस सत्सबद की पारख करी है, इस सत्सबद को अंदर में घट में प्रकट किया है। इसलिए आप सभी परमात्मा के प्यारे जन है। गुरु महाराज ने कहा कि सील झूठ संतोष सारा, झूठ सत जत दोई, भेद बिना सब ज्ञान है झूठो, माया को अंग हुई रे। परमात्मा के भेद की भक्ति के बिना सारा मायावी जगत का जो भी ज्ञान है सब झूठा है, सब माया को अंग होई रे। वाणी खाणी सब झूठी, झूठा वेद पुराणा रे, क्रिया करणी जब तप सारे, तपसी तत्त न जाना रे। ओम सोम त्याग तपस्या, तामस सतरज सोई रे। कै सुख राम सरब अंग माया, काल सकल सिर हुई रे। ये सब काल के मुख में जाने वाला ज्ञान है, सब काल के मुख में जाने वाला ये सब ज्ञान है। काल से परे का ज्ञान, ये ससरूपी राम नाम को जब अपन आते जाते श्वास में रटेंगे, तभी अपन इस काल के मुख से निकल पाएंगे, इन महादुखों के सागर से निकल करके महासुखों के देश में यानी अमर लोक की प्राप्ति करेंगे। यह जगत को महाराज ने अच्छी तरीके से समझाया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि ये तत्नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनमें कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। ये तत्नाम सिर्फ सद्गुरु से ही प्रकट होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु जी महाराज जी तुम्हें भवसागर से तारने वाले, सद्गुरु के सिवा और कोई तुम्हें तारने वाला नहीं है। इस बात को
भारी मति के साथ में समझने का प्रयास करो। ऐसा ब्रह्मज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पद के माध्यम से हम जगत के सभी नर नारियों को समझाने का प्रयास किया। और महाराज ने कहा है कि सतगुरु सा कोई सैन दे क्या, ना कोई सब दाता वे, तीन लोक पीड़े सब हम दे क्या, तीन लोक सब हम दे क्या, बुरा बिना दो जग जाता रे, सतगुरु सा कोई सैन। सतगुरु जी महाराज के अलावा इस संसार में हमने किसी को सैन नहीं पाया, कोई हमारा हितैषी नहीं है। तीन लोग फिर सब हम देखिया, बुरा भी न दो जगह जाता है। तीन लोग 14 भवन में सब जगह ढूंढ फिर करके देखा कि गुरु ज्ञान के बिना, सतगुरु शरणे के बिना सारा जगत दो जग में जा रहा है। यानी दो जग मतलब या तो नरकुंड में जा रहा है या फिर 84 लाख योनियों में जा रहा है। ऐसा ब्रह्मज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें समझाने का प्रयास किया। तो समय बहुत ज़्यादा ले लिया, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सुन जो मैं नीरे दोष घाट बाद जस हो,